शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आराधिक्यं समर्पयेत् मंत्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम आजतनेन जनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहरागं महिमानः ततन्दर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणः परमेश्वरा। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमः सर्वेदार्थाय जगदाधार हेतवे
साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मयः कृतः। बोलिए भागवत भगवान की, बागेश्वर धाम की, हनुमान जी महाराज की, पूज्य व्यास जी महाराज की, सद्गुरु भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे। सभी भक्तगण श्रोता समुदाय जो पधारे हुए हैं वो सभी लोग यथा स्थान पर विराजमान हो जाएं। जो लोग भी खड़े हुए हैं यथा स्थान पर अपने अपने स्थान पर विराजमान होकर के अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा का स्वागत करें। और सभी लोग कृपा करके हाथ जोड़ करके निवेदन है, करवत निवेदन है, अपने मुंह पर मास्क जरूर लगाए रखें। जो भक्तगण भी पधारे हुए हैं सभी लोग मास्क लगाए रखें अपने मुंह पर और पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा का स्वागत करें। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनाय। जैसा कि पूज्य महाराज श्री ने पहले ही दिन कथा में बताया था कि जो फल यत फलम नास्ति तपसा, जो फल ना तो तप करने से प्राप्त होता है, ना योगेन समाधिना, ना योग करने से ना समाधि लगाने से प्राप्त होता है। यत फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्, वो फल कलयुग में केवल हरिगुण गाने से ही प्राप्त हो जाता है। सभी लोगों को यथा स्थान पर बैठ करके पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा का स्वागत करना है। जय श्री राधे। बोलिए भागवत भगवान की। हाँ, और आप सभी लोगों को एक और सूचना दे रहे हैं कि गौ माता को बचाने के लिए जो पूज्य महाराज श्री बागेश्वर धाम सरकार ने संकल्प लिया था, आप कोई भी जो सामान निकालने के लिए आ रहे हैं, कोई भी पूज्य महाराज श्री को छू करके स्पर्श नहीं करेंगे, दूसरे ही प्रणाम करेंगे। और आप लोगों को एक सूचना बता दें, जो भी हमारे पूज्य महाराज श्री का संकल्प है, वैसे तो हमारे महाराज जी के कई अनेक संकल्प है, लेकिन जो उसमें मुख्यतः संकल्प है वो है गौ माता को बचाने के लिए, गौ रक्षा के लिए। तो सभी लोगों को अपने घर में एक गाय को रखना है। गौशाला नहीं हो पाए एक हिंदू, बोलिए बागेश्वर धाम की। और गौ माता को बचाने के लिए ही अपने बागेश्वर धाम पर 251 कुंडी लक्ष्मी नारायण हवनात्मक महायज्ञ, वृंदावन की रासलीला, 4 वेद और 6 शास्त्रों का वाचन एवं अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा को किया जाना है गौ माता की रक्षा के लिए। क्योंकि जो कि हमारे पूज्य महाराज श्री ने संकल्प लिया है कि गौशाला से गौ माता की रक्षा नहीं हो पाती है। अभी भी अनेक जगहों पर गौशाला है, फिर भी गौ माता की रक्षा नहीं हो पा रही है। अभी भी गाय माता दर भटक रही है। तो हमारे महाराज जी ने संकल्प लिया है कि गौशाला से गौ माता की रक्षा नहीं होनी है। प्रत्येक हिंदू को अपने घर में एक गाय को रखना है। और हमारे महाराज जी ने भी एक और संकल्प भी लिया है कि उन्हीं शिष्यों को दीक्षा देंगे जो ये गौ माता को रख सके। जो गौ माता को नहीं रख सकेंगे उन्हें पूज्य महाराज श्री दीक्षा भी नहीं देते। तो सभी लोगों को एक गौ माता को रखना है और हमारे महाराज जी का संकल्प पूर्ण करना है। जब हमारे महाराज जी का संकल्प पूर्ण होगा, गौ माता की रक्षा होगी, तभी हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। और जब सनातन धर्म आगे बढ़ेगा तभी हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। सभी लोगों को एक गौ माता को अपने घर में रखना है। तो जो लोग भी पधारे हैं उन सबको अपने महाराज जी का संकल्प पूर्ण करने के लिए एक गौ माता को अपने घर पर रखना है। आप लोगों में से कौन किस के घर पर गौ माता है? सिर्फ आधे लोगों के घर पर ही गौ माता है। जो शहर में रहते हैं, जो गौ माता को अपने घर में नहीं रख पाते, स्थान नहीं है रखने का, तो हमारे महाराज जी ने उनके लिए भी एक उपाय रखा है
कि आप गांव में जाकर के जो चरवाहे होते हैं गाय माता को चराते हैं उन्हें आप कुछ पैसे दे करके उनसे कहें कि आप गौ माता को चलाएं ताकि गौ माता की रक्षा हो सके। गौशाला नहीं हो पाए एक हिंदू एक गाय। बोलिए बागेश्वर धाम की। वंदे श्री गुरु परंपरा वंदे जगद्गुरु लाल दे लालीन से लाल लहू
रसिक तुम भक्तिराज मति आयसु आसन विराजियो तेज पुंज माता मेरी राधिका पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के श्री चरण में है बारंबार प्रणाम है बारंबार प्रणाम है बारंबार प्रणाम। ओम बागेश्वराय नमः। जय जय सूर्यनायक जन सौखिदायक जनक पाल भगे बंधु जय जय सूर्यनायक जन सौखिदायक जनक पाल भगे बंधु जय असुदारी सिंधु सुधा प्रिय कंता जय असुदारी सिंधु सुधा प्रिय कंता राधे
अविनाशी बाबा की जय हो। बागेश्वर धाम की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महाप्राण परमहंस सुखदेव महाराज महाराज के बाद दास प्रणाम करता है। सभा के बाद साधु समाज के चरणों को साष्टांग प्रणाम। भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। एवं साथ ही साथ जितना भी यहाँ पर श्रोता समुदाय विराजमान है अथवा जो घर बैठे हुए आस्था भजन टीवी चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण कर पा रहे हैं, बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से भी आप सभी दर्शकों को भी सिया राम मैं सब जग जानी भैया करो प्रणाम जोर जोर सबको सीताराम में मान करके बारंबार प्रणाम। राधे राधे। जरा ब्रजवासी बनकर बोलो कि करके थके रखे हो। साधु विगत 4 दिन से हम आप सब इस भूमि पर विराजमान भगवत चर्चा को लेकर के बैठे हुए हैं और जैसे भी भगवत कृपा भगवत गति प्रभु की प्रेरणा हो रही है चरित्र को प्रभु के श्रवण कर रहे हैं। एक बात जीवन में स्मरण में रखना, जीवन में अपने आप को साधक अवश्य बनाओ। चाहे गुरु सेवा का, गुरु चरणों की सेवा का, अथवा माता पिता की चरणों की सेवा का, अथवा भगवती के चरणों की सेवा का, हनुमान जी की चरणों की सेवा का, ठाकुर जी के चरणों की सेवा का, किसी भी इष्ट को जिनको आप मानते हो, जिनसे मन रमता हो, उन इष्ट के चरणों का प्रतिदिन ध्यान करके उनके लिए जो भी गाथाएं कही गई उन गाथाओं को सुनकर श्रवण कर वेदों का, श्री रामचरितमानस का अनुसरण करना चाहिए। जो जीवन को साधक में जीता है उसके जीवन में सामान्य बाधा तो निश्चित है आती रहेगी, पर कभी भी घोर संकट बाधक नहीं बन सकता। जो साधक है उसका घर कोई बाधक नहीं, क्योंकि वो जिसकी भी शरण में साधक जाएगा उसके संपूर्ण जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी साधक के अमुक इष्ट की हो जाती है। इसलिए स्मरण में रखें कि निरंतर प्रयास आप करें भगवान के चरणों का हम साधक बनें। खूब प्रभु को ध्यान, खूब नाम जप करें,
जितना भी क्षण मिले, जितना भी शुभ समय मिले, उतने क्षण प्रभु के नाम की माला को करें। और जहां जहां गोता लगाने का अवसर मिले, वहां जाकर के गोता लगा लें। बैठे करत अभ्यासों के जड़मती हो सुजान, रसदी आवत जायते सिल पर बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो हमारा मन गोविंद के चरणों में चिपक जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत भागवत के अक्षर अक्षर में हमारे गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। साक्षात श्री कृष्ण स्वरूपम श्रीमद् भागवतम, साक्षात श्री हरि का स्वरूप है भागवत शब्द। जब भगवान अपनी लीला स्मरण करके महाराज जाने लगे, उद्धव जी ने चरणों को पकड़ लिया भगवान ने। अब बोले सरकार, आप जा तो रहे हैं पर एक उत्तर दिए जाइए। गोविंद बोले कहिए। गोविंद बोले कहिए। उद्धव जी निवेदन करते हैं, प्रभु हमारी आदत अब आपको देखने की पड़ गई है, आपको सुनने की पड़ गई, आपके श्री चरणों में बैठने की पड़ गई। आप लीला स्मरण करके चले जाएंगे तो अब हम किसकी शरण में जाएंगे? किनके चरणों में बैठ करके हमारे मन को शांति मिलेगी? और कहाँ बैठकर हमारा मन आनंद से सरोवार्य होगा? कृपा करके हमको बता दीजिए। भगवान बोले, आपको बढ़िया बात हम बता दें। बोले जी बताइए। तो सुनो, हम भले ही लीला स्मरण करके जा रहे हैं, वैसे तो वेदों ने कहा है ईशावास्यमिदं सर्वम्। भगवान कण कण में विराजमान है, पत्ते पत्ते पर विराजमान है। जहां भगवान नहीं है वहां कुछ नहीं है, और जहां भगवान है वहीं सब कुछ है। जो दिखाई दे रहा है सब भगवान की माया है। सब ही नचावत राम गोसाई, बंधो की मरकट की नाई। सब तो राम जी रचा नचा रहे हैं, सकल संसार को नचा रहे हैं। जिस प्रकार मदारी बंदर को नचाता संत भगवान की, जिस प्रकार मदारी बंदर को नचाता, वैसे ही राम जी हम आप सब जीवों को नचा रहे हैं। मदारी बंदर से कहता चल भाई बंदर शादी कर ले, तो बंदर शादी करने का नाटक करता। मदारी कहता चल भाई बंदर रूठ जा, तो बंदर रूठ जाता। मदारी कहता चल भाई बंदर छलांग लगा, तो बंदर छलांग लगाने लगता। उसी प्रकार हम आप जीवों की गति है। भगवान जैसी जैसी जिन भक्त पर कृपा कर रहे हैं, ये जीव वैसा ही नाच रहा है। भगवान ने प्रेरणा दी, चलो भाई कथा सुनने आ गए। गड़ा वाले महाराज की कथा हो रही है तो आप आ गए। कछुचरण के दिमाग में जो गई अपन हानि जाने, महाराज छतरी बनाए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो जब भैया वही आएगा जिन्हें प्रभु बुलावेंगे। जिनकी बुद्धि खराब हो गई, देखो भाई जिनकी बुद्धि खराब है, जिन्हें भगवत रस नहीं मिलना है, वो कितना भी प्रयास कर लें कुछ होने वाला नहीं है। लोगों का काम है कहना, ये जगत कहता रहेगा। कब तक? जब तक मरे नहीं था। तो जब मरघटा में आगे छुप गई तो कहो बस। लोगों का काम कहना है, तब तक लोग कहेंगे जब तक मरघटा में आग नहीं छुप गई। उसके बाद भैया कौन चर्चा ना करेंगे। इसलिए कहने में मतलब हो, आप तो हरिनाम कहने में लगो। तुम बहो अरे बहे सत्संग
की धारा। भैया नहा लो जिसे जी चाहे। सबको रामलीला नचा रहे हैं। जैसे प्रभु जिसको नचाता वो वैसा ही नाचता, खूब नाचता है। आपको प्रार्थना करूं जीवन में शुभ अवसर गोविंद की कृपा से मिलते हैं। बार बार कथा को सुनो, बार बार नाम जपो। आप आज हम बड़े प्रसन्नचित्त इसलिए हैं क्योंकि हमारी प्रथम आरती में हमारे पत्रकार महोदय विराजमान हुए हैं। और वास्तविकता यह है, भले ही ये शरीर गड़ा में रहता हो, पर कई लोग कहते हैं हमसे कि आप गड़ा में कहाँ गिरे पड़े हैं, छतरपुर आ जाओ रहो। हम कहते हैं हम अपनी जन्मभूमि नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए जन्मभूमि में ही रहेंगे। उसी प्रकार पूरे देश में जरूर इस शरीर का भ्रमण होता, तो सब जगह पत्रकार प्रेमी भगत सब मिलते हैं, स्नेही मिलते हैं, परिवार भी मिलते हैं। पर जो आनंद छतरपुर में आता है वो आनंद कहीं आता ही नहीं है जगत में। बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, और इनके अंदर भगवत की इतनी बड़ी क्षमता है कि ये सत्य दिखाने में बड़े परिपक्व होते हैं। आजकल वैसे तो देखा जाए 10,000 का मूवी आज लेके कोई भी पत्रकार तैयार हो जाता है। 10,000 रुपया का मूवी आज लिया, पत्रकार तैयार है। और आज भी ऐसे कई गुणवान कलम की लेखनी के एकदम, जिनकी लेखनी बड़ी कमाल की है, ऐसे गुणवान व्यक्ति आज भी हमारे छतरपुर में हैं। और इसका गौरव और गर्व इस दास को हमेशा रहता है। मैं प्रार्थना करना चाह रहा था आप सबसे, जितना भी हो सके, जितनी बार हो सके उतनी बार राम रस को, श्याम रस को पीना चाहिए। क्योंकि ये मन बड़ा लालची है, एक बार में ये गोविंद का नहीं हो पाता। अरे जन्म जन्म तक महात्मा कई जन्मों तक माला जपते, तब भी ये मन गोविंद का नहीं हो पाता है। बार बार इससे जब ध्यान कराएंगे, चल भाई कथा सुन, गोविंद का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। यह बार बार बतावेंगे तभी गोविंद हमें अपनावेंगे। एक बात, कई बार देखो, आप मूर्ख को पागल बना सकते हो, सठ को पागल बना सकते हो, जगत को पागल बना सकते हो, पर गोविंद को पागल नहीं बना सकते। दिखावा जगत के लिए कर सकते हो कि हम बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े भक्त हैं, और गोविंद तो सब जानते हैं कि तुम कहां से माला जप रहे, हाथन से जप रहे के भीतर से जप रहे। वो तो सबकी घटघट की जानते हैं। आप गोविंद को कदापि पागल नहीं बना सकते। जगत को ठग सकते हो, परंतु गोविंद को नहीं ठग सकते। एक बार एक चोर था, एक कथा में गया चोर, कथा सुनो। व्यास जी कथा सुना रहे थे, तो व्यास जी ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। कस्तूरी तिलकम ललाट पट में बड़े सुंदर भाव से बढ़िया श्लोक गाया। भगवान ऐसा ऐसा श्रृंगार किए हैं, मुक्तावली की माला पहने हुए और पंख बांधे, स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान, अभय मुद्रा में, बढ़िया वर्णन कर रहे थे। व्यास जी वैभव स्वरूप का दर्शन करवा रहे थे, द्वारकाधीश का दर्शन करवा रहे थे। चोर ने सोचा, बुद्धि का कम था, चोर ने सोचा महाराज जिनका ये स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, ये तो बड़ा माल टाल वाला आदमी लगता है। एक काम करें, छोटी छोटी चोरी करके गाया शहर में अपना दिन बर्बाद करें, जीवन बर्बाद करें। एक बढ़िया हाथ न मान लीजिए, बाहर में गाओ, जिंदगी भर खाते। अब वो तो सोचे तो कभी कथा पूरी हो गए, कभी बाबा जी पे पूछिए कि जो सेठ जी रात कहाँ है। अब कथा पूरी भई तो व्यास जी की कुटिया में लेकर छुड़ाओ पहुंच गो।
व्यास जी के लगा दो पेट में तो व्यास जी कप कपी आते। व्यास जी बोले श्रीमान हमने क्या किया, जो भारी बड़ी चाकू लिए हैं इससे जो है सब्जी अब्जी काटना चाहिए, आप तो हमारे पेट काटने की नौबत ला रहे हैं। चोर ने कहा महाराज एक बात बताओ, जिस कथा में तुम सेठ का वर्णन कर रहे थे जो सोना चांदी ज्यादा पहनता वो रहता कहाँ है, उसका मकान नंबर बताओ, नाम बताओ। व्यास जी समझ गए इसकी मती मारी गई। व्यास जी ने बता दिया वो ब्रजधाम वृंदावन में रहते हैं और किसी से भी पूछ लेना बहुत बड़े आदमी हैं, बांके बिहारी मंदिर में निवास करते हैं। अच्छा जी काम का कर थोड़े लोग कुछ काम ही नहीं है, ये दूसरे ना हाथ भर हला के आशीर्वाद देता रहा। बोले सोना चांदी रोज पहनते हैं कि कभी कभार। अब व्यास जी समझ गए कि नंबर 1 का चोर है। बोले रोज पहरा तो कारों पहरा, हमने तो कहा 20% लेस करके बताओ, जो हिसाब से बताओ है उनसे अकारों पे पहरा। चोर बोला तो कछु कराओ खर्चा तो मोड़ दो ताकि हम वृंदावन पहुंच जाए। व्यास जी बोले मान लो, हम दक्षिणा ले लेके दूसरे को कल्याण कर रहे थे, हम जो कल्याण करके जा रहे मरते क्या नहीं करते। व्यास जी ने सोचा प्राण बच जाए भाड़ में जावे तो 2, 5, 10 रुपया, उस समय का जमाना बड़ा सस्ता होता था, 2, 5, 10 रुपया जो दक्षिणा थी वही निकाल के दे दी। लो भाई श्रीमान हमारे पिंड छोड़ो, जाओ तो छोड़ा आज से न दिखाइए, हमारे तो प्राण में सकट कर। और ऐसा होता भी है ज्यादातर, पर उपदेश कुशल बहुत दे रहे। लोग दूसरों को तो बड़ा उपदेश देते हैं पर खुद चलते नहीं। हमारा निजी मत है जो आप दूसरों को उपदेश दें पहले उस पर स्वयं चल करके देखें, फिर वो आपका उपदेश किताबी ज्ञान नहीं होगा, अब तो वो आपका अनुभव हो जाएगा और अनुभव कभी झूठ नहीं हो सकता। अनुभव में व्यक्ति घाटा नहीं खा सकता। और बाबा महादेव माँ पार्वती माता को कहते हैं उमा कहाँ में अनुभव अपना, उमा कहाँ में अनुभव अपना, कहाँ में अनुभव अपना, उमा कहाँ में अनुभव अपना। क्या अनुभव है बाबा का? ओ सत्य हरि भजन, सत्य हरि भजन, जगत सब सपना, उमा कहाँ में अनुभव अपना, उमा कहाँ में अनुभव अपना। सत्य हरि भजन, सत्य हरि भजन, जगत सब सपना, उमा कहाँ में अनुभव उमा कहाँ में बाबा कहते हैं उमा हमारा निजी अनुभव है। क्या अनुभव है? सत्य हरि भजन, सत्य हरि भजन, सत्य केवल परमात्मा का भजन है, जगत सब स्वप्न के समान है भैया। अरे सपना अरे हो ही नहीं सकता, सपने में दुख सुख नहीं दिखाई पड़ता, हमें तो दुख भी हो रहा सुख भी हो रहा, सपना नहीं हो सकता। होता है जैसे स्वप्न में कभी कभी आदमी जब रहता है, एक बार हमको सपना आया, एक महापुरुष बता रहे थे, तो सपने में एक हाथी हमारे पीछे मारने को लगा, हम आगे आगे हाथी पीछे पीछे, है सपना और दुख बराबर है, कहीं हाथी हमें मारना दे रहे, कहूँ पैर धरना दे रहे, अब लगी भग दे हाथी पाछे पाछे आगे को लगो करो, और हाँ सूर उठा उठा अरे भगवान दई गदबद पीछे से हाथी में गदबद मारी, जितने में पट्टा लग दो सुखे परे
और जहाँ गिरे सो हाथी आगो है, अगर उन्हें जैसे ही पाँव उठाओ छाती पे धरगोई गा रहे हटो तब तक आँखी खुल गए। अरे तो कम हाथी मिलेगा, पसीना में पूरे भीग गए। पसीना 2-3 बेर पहुंचो फिर देखो भाई हाथी, अरे कोई हाथी बाती नहीं, ये तो सपना था। जब तक स्वप्न में थे दुख बराबर था, कहीं हाथी मारना दे ले। उसी प्रकार आप जब तक जगत में हैं तब तक दुख बराबर है, कहीं हम मर ना जाए, कहीं हम मर ना जाए, कहीं हम मर ना जाए, सुख बराबर है। आज ऐसा भया, आज ऐसा भया, आज हमारा नाम हो गया, आज हमारा ये काम हो गया। इसलिए बाबा कहते घुमा कहाँ में अनुभव अपना सब हरि भजन जगत सब सत्य सत्य परमात्मा का भजन है। बढ़िया सा सूत्र देखना, लोग बटोरने में लगे हैं, लोग बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। माया, प्रपंच, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, एसी, फेसी, अरे भैया काय के लिए? खाली हाथ जाने के लिए। हाँ, काल की कफन में जिरवा देखे हो भैया का, जेब भया काल की कफन ना, 2 गज कपड़ा लगत है और सोना चांदी पहन लो तो उतार ले जाते। एक बार एक हमारे संत जी थे, सन्यासी बाबा, तो सन्यासियों को एक हमारे परम स्नेही संत महात्मा थे, तो उनका शरीर शांत हो गया, तो कुर्ता पहना करते थे, तो उनको सावस्त्र सहित समाधि दी जाती है सन्यासियों को। वस्त्र सहित सन्यासी को समाधि दे दी। अब उनके जब चेलों को पता लगा, उस जमाने में आज से 12 साल पहले 180 रुपया वो जेल में डाले रहे, तो समाधि दी गई। बाद में ध्यान आया उनके चेलों को, तो फिर से जो है समाधि खो दी गई, 180 रुपया निकाले गए, फिर डाल रहे। अब हमको पता लगा तो बड़ा दुख भया भैया, हमने कहा कम से कम ले जाते, जमराज को दे तो देते। धर्मराज, ये जगत बड़ा विचित्र है, कितना भी कमा लो आपको ले जाने नहीं देगा और आप ले भी नहीं जाओगे। अब चोर गया कहाँ? वृंदावन। वृंदावन पहुंचा तो पूछने लगा, कहो भाई भैया तो बांके बिहारी नाव को सेठ का आदमी समझ गया कि बांके बिहारी को पूछ रहे हैं। बोले भैया फलानी गली में रहते हैं, वहां पहुंच जाओ जमुना जी। जमुना जी होते होते ये बांके बिहारी के मंदिर अंदर पहुंच गया। अब इसने पूछा सेठ कहाँ है? उस वक्त उतनी भीड़ होती नहीं थी, शांत ही भरा था। अब जो भीतर गए, इन्हें दूर से देखो, तो इनको बोले झटका मंका सोना चांदी सही नहीं करते, मुझे तो यहाँ तो बढ़ेगा। समझ गया ये रोज सोचे कि आज हम चोरी करे के दे, आज हाथ साफ करके दे दी, पर एक ही बेर भरा होने रोज झाड़ू पोछा लगाया, वैसे तो कोई टिकने नहीं देगा, ज्यादा दिन रुकेंगे, लोग पूछेंगे कहाँ से हो, कैसे हो, पता लग जाएगा। इसने बहाना ढूंढ लिया, रोज झाड़ू पोछा लगावे, और झाड़ू पोछा लगा लगा करके गोविंद जी के दर्शन करे। लेकिन ये चेहरा से क्या लेना देना, दर्शन से क्या लेना देना? जो तो सोना चांदी देखे गले में जो हार सो पहने, जो पब्बा को तो यही 300 ग्राम को तो जो मुकुट पहरे ही पहरे हैं, 20-30 हजार को तो मटेरियल जो ही है, जौन पर ठाड़े हैं जो तरफ में है वो सो लगा। इस प्रकार अपनी रोज बुद्धि लगाए, रोज सोचे, रोज प्रयास करे, परंतु इसे मौका नहीं मिला। कई दिन बीत गए, अब तो ये झोपड़ी बना करके ही वृंदावन में रहने लगा। झोपड़ी में रोज जावे और रोज रात को सोचे कल चाहे जो हो जाए, चाहे प्राण निकल जाए, पर कल चोरी करके ही जाएंगे। रोज कल करें। धीरे धीरे कब 40 वर्ष निकल गए इसे पता नहीं चला। बुढ़ापा आ गया, लाठी से टेकने लगा, फिर भी इसने प्रवृत्ति नहीं छोड़ दी। देखा जरा ध्यान से, बुढ़ापे में मैं शरीर चल लिया और फिर भी सोच रहा हूं कि आज तो मटेरियल लाई के देंगे। अब तो आंखों से दिखाई देना भी कम।
भगवान ने एक दिन सोचो जो कई दिन से ठग गए यार, चोरी कर गए यार, चलो आज मैं लुट जाए। तो भगवान ने सेठ का रूप धारण किया, बाकी बिहारी सोना चांदी पहना, जवाहरात हीरा माला पहनी, और गोविंद की झोपड़ी में शाम के समय 6 बजे पहुंच गए। कि लेटा था, और जो लेटे लेटे सोच ही रहो आज की रात पड़ जान दो, कान नहीं छोड़ दी मुझे। इतने में बाहर से आवाज, कहाँ गए? उसने भीतर से कहा, कौन? दरवाजा खोलो। बूढ़ा हो गया था, जीवन पूरा गोविंद के दर्शन करते करते ठगने के लिए आया था, चोरी करने आया था, वही निकल गया। देखना प्रवृत्ति कैसी भी हो और अच्छी हो, उसमें भी भगवत दर्शन हो सकते हैं। बात प्रवृत्ति की नहीं है, बात आपके लक्ष्य की है। कहां पहुंचे ये महत्वपूर्ण है। गोविंद पहुंच गए, ये बाहर तक निकला, झोपड़ी के दरवाजा खोल गया। इन्हें जहाँ ऊपर चढ़ने चिड़ो देखो जो ऊंचे बांसुरी रहे कार्य कार्य से सोनो चांदी पे समझ गए, वही से चोर समझ गया वही सेठ है। भगवान बोले पहचानो? तो ठीक से नहीं पहचानो, आकर से दिखा दिया ढंग से, भीतर आओ। अच्छा तो अपने काम हाँ बोला, तो भीतर भगवान भीतर। गोविंद खड़े हो गए और बोले भैया तुम्हारे इतने साल गुजर गए और रोज तुम चोरी के लिए सोचते रहे, आज तक तुम चोरी नहीं कर पाए। अब एक काम करो, हम तुम्हारे सामने आ गए, अब सब उतार लो। एक ही आंखों में आंसू आ गए, गोविंद के दर्शन करते हुए आंखों से आंसू आ गए और चरणों को पकड़ करके बोला, अब क्या आपको ठगूं, अब आपको क्या हरण करूं, अब आपका क्या चुराऊं? तुमने ही हमारा दिल चुरा लिया, अब आपकी क्या मैं चोरी करूं? हम ठगने आए थे, पर तुम्हारी मोहिनी मूर्त ने, तुम्हारे स्वरूप ने, तुम्हारे चरणों की रज ने, तुम्हारे वृंदावन की भूमि ने, तुम्हारी बांसुरी की तिरछी चितवन ने, तुम्हारे नेत्रों की तिरछी चितवन ने हमारा सब कुछ हरण कर लिया। अब भला क्या करूं? अब तो एक ही हमारी अरदास है। बोलो क्या अरदास है? अब बोले जब तक जीवन रहूं हम तुम्हें ठगते रहे, तुम तो हमें ठग ही चुके, बस भक्ति रूपी ठगना रह गया, वो और प्रदान। भगवान वरद हस्त रख करके आशीर्वाद देते, और वो चोर भी शुद्ध महात्मा हुआ। ये कथा मैंने इसलिए आपको सुनाई। श्रीमान प्रवृत्ति कैसी भी हो, उस प्रवृत्ति में अगर गोविंद छिपे हैं, माधव छिपे हैं, राघव छिपे हैं, समाज सेवा छिपी है, गुरु सेवा छिपी है, राष्ट्र सेवा छिपी है, तो हमें लगता वो काम फिर आपका नहीं गोविंद का है। वो काम फिर सबका है। वृत्ति कैसी भी हो, वृत्ति गोविंद के लिए हो। कहना क्या, और कल हुआ यही, कंस का वध करने गोविंद अवतार लेते। कहा रातों रात भय मथुरा में, जेल खाने में। हमारे ठाकुर जी बराबर तेरा कोई है ही नहीं, और रातों रात आ गए गोकुल। नंद घर आए, नंद घर में नंद बाबा की बहन का नाम है सुनंदा। सुनंदा देवी भागी भागी में, भैया बधाई हो, लाला भयो है। हाँ भागे नंद बाबा। बाबा ने जहां कान से सुना, नंदा स्वात्मज उत्पन्न, जहां सुना हमारे घर पर लाला भैया है। नंद बाबा आज 80 साल के डोकरा है गए, पर आज तक काऊ छोरा ना भरे उनके घर पर। आज ठाकुर जी की बड़ी दया है गई, इनके घर पर छोरा है वो। बाबा भागते भागते गए और भीतर को घुसने लगे, तब तक ध्यान आ गई, अरे राम 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 राम। हमने तो अपने घर पर महात्माओं को रख रखा है, इसलिए एक बार बहुत सारे महात्मा इनके घर पर आए।
इनने बढ़िया चकाचक रबड़ी मालपुआ खवाया नंद बाबा ने। मालपुआ खवा करके, रबड़ी मालपुआ चकाचक खवा करके पेट को भर दिया। महात्मा खुश हो गए, डकार करके बोले बाबा आनंद आ गया आपके प्रसाद में, आहा खूब दूधो नहाओ पूतो फलो। तो नंद बाबा ने हाथ जोड़ रहे बोले महाराज पहलो वालो तो वरदान बढ़िया है, दूसरो वालो गड़बड़ है। बोले काहे? बोले दूधो नहाओ तो चकाचक है, खूब गौ माता है, खूब दूध दोइटे में हेरो, पर छोरा एको ना है, पूतो फलो कहाँ से मिला? एको छोरा हमारे घर पे ना है। अच्छा ये बात है बाबा? हाँ। अरे तो बाबा चिंता मत करो, तुम तो चकाचक दोनों टाइम रबड़ी मालपुआ चकाचक खवाओ, जब तक तुम्हारे घर पर छोरा ना है जाएगा तब तक हम तुम्हारे घर को ना है छोड़ देंगे। नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले महाराज और तो सब बढ़िया है, दूध की और खीर की कौन कमी ना है, पर अगर छोरा ना हो तो दाती है जाएगी। पता चलो कि 2-4-10 क्विंटल खीर रबड़ी मालपुआ चकाचक खा जाओ और काऊ छोरा बोरा हो ना, इसे पहले बताएं। देखो महात्मा बोले हमें अपने इष्ट पर खूब भरोसा है, रुक जाओ ठहर जाओ बाबा। महात्मा ठहर गए, जब करने लगे नंद बाबा को भी एक उपाय बता दिया, तुम भी इस मंत्र का जाप करो। तो नंद बाबा भी माला लेकर के जाप करने लगे, संत महात्मा ब्राह्मण भी जाप करने लगे, गोपाल मंत्र का जाप करने लगे, गोपाल सहस्रनाम का पाठ करने लगे। और आज भगवान की दया है गई, 90 साल के डोकरा हो गए, पर आज 90 साल की उम्र में भी नंद बाबा के घर पर छोरा है गो। महात्माओं की ध्यान आई तो नंद बाबा भागे भागे गए और बोले महाराज आपकी कृपा से हमारे घर में लाला भाइयों है। महात्मा खुश हो गए, बोलो कब बाबा कैसी कही थी? अरे महाराज नंबर 1 की कही है, आनंद आ गया। अब क्या करना चाहिए? अनुष्ठान का पूर्ण उद्यापन करवाओ। बाबा भागे भागे गए, जमुना जी में डुबकी लगाई, वापस आए, सजने धजने लगे, तब तक एक ब्रज को छोटो सो छोरा आएगा। वहाँ छोरा ने कही बाबा हम तुमको सजाए दे दें, या सजाए दे का दिक्कत है गई। तो बात छोरा ने बढ़िया रेशमी धोती पहना दी बाबा को, बढ़िया मोटो मोटो एक कुर्ता डाल दो, बढ़िया माथे में बढ़िया सिर पर बढ़िया पगड़ियों बांध दी, बाबा की आंखों में मोटो मोटो काजरों लगाए दो, दाढ़ी मूछ में तेल फुलेल लगाए दो, कनक पाउडर लगाए दो, माला वाला पहनाए दे, मस्तक पर थापक भगवा चंदन लगाए दो और शीशा लेके खड़ो है गो। बाबा ने नेक पगड़ी ठीक करी, नेक माला ठीक करी और धीरे से बोले बाबा ले लाला एक बात पूछूं? आप पूछ बाबा। जी बता मैं लग कैसा रहो? छोरा बोलो सही सही बतावे कि झूठी झूठी बतावे? सही सही बताए भैया लाला कैसो लग रहा हो? छोरा बोलो बाबा अबे हाल ऐसो लग रहा है जैसे नई नई शादी है कि आई है। बाबा नाराज है गए, फिर भाग जाना दे। और बाबा ने बात छोरा को भगाए लो, महात्मा के चरणों में आए गए, ब्राह्मणों को बुलाया, आओ ये विप्राण दे ज्ञान स्नाता सुचिरं कृता। ब्राह्मणों को बुलाया, संतों को बुलाया, स्वस्ति वाचन करवाया, पूजन करवाया। महात्मा बोले बाबा भगवान के ऊपर चावल चढ़ाओ। नंद बाबा ने नहीं सो शक्कर डाल गई। महात्मा नाराज हो गए, बाबा शक्कर नहीं चावल चढ़ाना है। महात्मा बोले दूध से स्नान करवाओ। नंद बाबा ने लो सो घी उड़ेल दो भगवान। अब महात्मा नाराज हो, बाबा तेरी बुद्धि ठिकाने है कि मती मारी गई है? महाराज और तो सब ठिकाने हो पर मोरी मती में एक ही चल रहा है का वो तुम्हारी पूजा के ज्यादा अपने छोरा को मुखड़ो दिखा रहा है कि हमारा छोरा कैसो हुई है, दिखने में कैसो हुई है, गोल हुई है, मटोल हुई है, मोटा हुई है, चपटा हुई है, लाल हुई है, कैसो हुई है। बापों चेहरा जब तक ना देख ले तब तक बुद्धि ठिकाने रहने वाली नहीं है। हाँ तो बाबा एक काम करो, संकल्प दे दो, जा करके अपने लाला को दर्शन करो। बाबा ने संकल्प दिया और संकल्प साधारण नहीं दिया, खूब आनंद के साथ। जितना बड़े बड़े पहाड़ अन्नदान कर दिए,
लाखों गौ माता को दान दे दिया, गौ माता दान दे दी ब्राह्मणों को, द्रव्य दक्षिणा दी, आभूषण दिए, सब लुटा दिया नंद बाबा ने, क्योंकि छोड़ा भया है। अब नंद बाबा भागे भागे गए और नंद भवन में प्रवेश कर गए। जैसे ही प्रवेश करे तो खचाखच भरा रहे नंद भवन। अब सभी गोपियां ब्रज की ग्वालिनियां 86 गज का लहंगा पहन करके आई हैं। नंद बाबा भी पहुंच गए। नंद बाबा ने कहा हम तो लाला मुखड़ो देखेंगे। तो एक गोप ग्वाल बोलो लाला बाबा, हाँ अगर छोरा का मुखड़ा देखना है तो नाचना पड़ेगा। नंद बाबा बोले हम आज तक ना नाचे, अब का नाचेंगे भैया। तो गोपबाल बोला बिना नाचे लाला को मुखड़ो दिखवे वालों नैया, ये नियम है, नेम है। बाबा बोले भैया तेरू सिखाए दे, क्या सो नाचना चाहिए। तो बात छोरा ने सिखाए दो महाराज। बोले एक हाथ मूड पे रखो। तो बाबा ने एक हाथ मूड पे रखो, एक हाथ कमर पे रखो। तो बाबा ने एक हाथ कमर पे रखो। अब लगाओ बाबा ठुमका। तो बाबा ठुमका लगाने लगे और सखियां गाने लगी क्या, अरे मेरो लाला झूले पहले ना निक धीरे छोटा दीजो, मेरो लाला झूले पहले ना निक धीरे छोटा दीजो, मेरो लाला झूले पहले ना निक धीरे छोटा दीजो, ओ मेरो लाला झूले पहले ना निक धीरे छोटा दीजो, निक धीरे छोटा दीजो, निक होले होले छोटा दीजो, निक धीरे छोटा दीजो, निक होले होले छोटा दीजो, निक धीरे छोटा दीजो, निक होले होले छोटा दीजो, निक धीरे छोटा दीजो, निक होले होले छोटा दीजो, मेरो लाला मेरो लाला मेरो लाला झूले पहले ना निक धीरे छोटा दीजो, मेरो लाला झूले पहले ना निक धीरे छोटा दीजो। हाथ उठा करके चलो हम भी ठाकुर के दर्शन करते हैं। हरि बोल। जय हो। बोलिए बांके बिहारी सरकार की। लाला झूले पहले ना निक धीरे छोटा दीजो, मेरो लाला झूले पहले ना निक धीरे छोटा दीजो, निक धीरे छोटा दीजो, निक होले होले छोटा दीजो, निक धीरे छोटा दीजो, निक होले होले छोटा दीजो, मेरो लाला मेरो लाला मेरो लाला झूले पहले ना निक धीरे छोटा दीजो, मेरो लाला झूले पहले ना निक धीरे छोटा दीजो। पीछे वालों भी दोनों हाथ उठा करके चलो ठाकुर के दर्शन करते हैं।
है गीत में बड़ा सुंदर भाव देता है। चंदन को या तो बनो पालना, 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 चंदन को या तो बनो पालना। सबके रहो, सबके रहो, सबके आगे बोले रब के दीने आगे बोले आगे बोले रब के दीने आगे सबके आगे बोले रब के दीने आगे बोले सबके आगे बोले रब के दीने चंदन का भी पल्ला नहीं बना। किसी महापुरुष ने ऐसा भी गाया है, रतन जड़ित को बनो पालना, रतन जड़ित को बनो पालना, रतन जड़ित को बनो पालना, रतन जड़ित को बनो पालना। सुनता है कि 90 साल के डोका छोड़ा हो, कोई साधन तो है नहीं, केवल चंदन ही भर को पल्ला में भगवान को आगे मिला। पर्यावरण में तो एक महापुरुष ने आया है, रतन जड़ित को बनो पालना, 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 रतन जड़ित को बनो पालना। सबके 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 आगे बोले
हरे राम जीवन भूत दीजो। बाला नचते हुए नृत्य करते हुए ठाकुर के दर्शन करने पहुंचते हैं। धन्य है यशोदा मैया।